सो जीवा नमस्कार टू एवरीबडी हियर, सभी जीवा परिवार के सदस्यों और गेस्ट का आज के हमारे सेशन में अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड बीइंग हियर विद अस। अपनी ट्रू वेल्थ इज हेल्थ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी हमारी एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट जीआई निधि खेमका को, जो कि हमें राइट डाइट फॉर अ हेल्दी बॉडी के बारे में कुछ बताएंगी। Nidhi ji, to give you a small brief about Nidhi ma'am, Nidhi ji runs her own clinic by the name of the Right Diet by Nidhi for the last 5 years. उनका ये मानना है कि if you listen to your body, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी डेफिशिएंसी हो, it can be handled itself. वो कहती हैं don't diet, eat right. तो चलिए आज निधि जी से जानते हैं ये कैसे होता है, बिना डाइटिंग के क्या खाएं कि सही खाएं। Over to you, Nidhi ma'am. Thank you, Monica, for the lovely words, and a big hi to all the lovely people who joined me here. It's truly a pleasure to see such lovely faces, and I think everybody there's a freshness to the face of everybody, and I'm presuming that you all have slept well last night. I guess so. Yes. If you have, then first of all, give yourself a pat on the back, because you have taken the first step towards boosting your immunity and your health. Okay? So आज का जो सेशन होगा, ये जैसे मैंने बोला, knowledge सब जगह है, but I think just like little knowledge is dangerous, similarly too many cooks also spoil the pot. So many a times, हम बहुत ज़्यादा कुछ हर जगह से हम knowledge इकट्ठा करते हैं, and कई चीजें सही combinations में work नहीं करती है, and instead of helping us, many a times it causes problems. So feel free throughout the session to ask as many questions as you want to. कुछ भी आपके doubts हो तो please feel free. You can write it in the chat box. You can raise your hand, and I'm here with you to clear all your doubts and queries. Okay? तो आज हम जानेंगे immunity के बारे में थोड़ा, because we all know that is the buzzword. That is where all our health lies in these times. So, okay, now फटाफट से मुझे बताइए कि immunity क्या है? Chat box में लिख के बताइए. What do you understand by the term immunity? Do I see any messages? Oh yes, great. Deepika ji, Taposhi, Nalini ji, Shashwat ji. Yes, absolutely. You all are right. Yes, absolutely. Great. I'm very happy that you people have gained the knowledge, but you have gained the right knowledge. अगर मैं simple words में बोलूँ तो immunity is just the body's defense mechanism. The mechanism of the body. Yes, Meenakshi ji has rightly written. कि आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे आप बाहर के प्रॉब्लम्स जो है, डिजीजेस जो है, उसको आप फाइट कर सकते हो। तो इम्यूनिटी को कैसे अपने ऑप्टिमम पे रखें, हमें पता है इम्यूनिटी क्या है, लेकिन इसको हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे बूस्ट करके कैसे रखें। तो 4 बेसिक पिलर्स होते हैं फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी। डाइट इज वन ऑफ दोस। सो हमें जस्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये चारों पिलर्स क्या हैं, बिकॉज दे वर्क इन टैंडम। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इज न्यूट्रिशन, देन देयर इज एक्सरसाइज, then there's sleep, like I said right at the beginning of the session, and of course there are your emotions, जो हमें संगीता जी ने बहुत अच्छे से उस दिन एक्सप्लेन किया। तो जब चारों चीजों को हम बैलेंस करके चलते हैं, तभी हमारी इम्यूनिटी एट इट्स पीक होती है। ओके, तो आज हम लेकिन बात करेंगे ज्यादा करके डाइट के बारे में, एंड हम समझेंगे कि डाइट के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कोई भी चीज के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और किसी भी चीज को हमें अगर ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करवाना है तो हमें उसकी सुननी पड़ती है, राइट? हमें सुननी पड़ती है, तभी हम उसको अप्लाई करेंगे। तो अपनी बॉडी के सिग्नल्स को सुनिए। आपकी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो आपसे बात करती है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वो आपकी जरूर सुनेगी। ओके, सो इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? इट इज। तो अपनी बॉडी की बात को आपको सुनना है, और आप मुझसे से पूछ सकते हो कि किस तरीके से हमारी बॉडी हमसे बात करती है। तो सपोज अगर हम सो के उठे हैं, घड़ी के हिसाब से हमारा जो नींद है 6-8 घंटे का, वो हमारा पूरा हो गया है,
बट उठने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप टायर्ड फील कर रहे हो, आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, that means definitely that is your body's immune system talking to you that you need more sleep. तो थोड़ा सा और नींद में आपको इन्वेस्ट करना होगा because your body is wanting rest. Okay, so now coming to nutrition, there are 4 basic simple rules of nutrition. I think ये भी हमें क्लास नर्सरी केजी से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कई बार कई चीजें होती है जो हम जानते हैं लेकिन वो कहीं छुप जाती है, you know, so it is always good to bring it back. एंड मैं आज के सेशन के थ्रू आपको बस ये समझाना चाह रही हूँ कि न्यूट्रिशन इज नॉट ह्यूज, इट इज नॉट लाइक ऐसी चीज जो आप उसको नहीं फॉलो कर सकते हो या आप कंफ्यूज हो जाते हो या आप परेशान हो जाते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपके किचन में ही वही चीजें अवेलेबल है, आपके आसपास है, आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, बस हमें उसे ढूंढ के वापस लाना है और अपने डेली बेसिस पे उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर अच्छा एक चीज और बताऊंगी, मुझे कई लोगों ने ये चीज पूछी है, आई एम श्योर अभी आप लोगों के चेहरे पे एक हंसी आने वाली है कि बहुत बारी मेरे फ्रेंड्स हियर एंड देयर दे मीट मी, दे आर लाइक अच्छा निधि प्लीज टेल अस क्विक टिप्स टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी, प्लीज टेल अस सम सुपर फूड्स, यू नो, जिससे फटाफट से मैं पतली हो जाऊं या मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊं, फटाफट से बताओ। तो आप लोगों ने भी पूछा होगा, आई एम श्योर किसी ना किसी जानने वाले के पास जाके आपने बोला होगा कि अच्छा जल्दी से बता, सुपर फूड बता, एक टिप बता, ये बता। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगी कि कोई भी क्विक टिप नहीं होता है, एंड इट इज नॉट लाइक यू नो क्विक फिक्सेस नहीं है। इम्यूनिटी इज समथिंग व्हिच योर बॉडी इज इन योर बॉडी फॉर अ लाइफ टाइम, and you need to work on it on a daily basis. You need to nurture it. It is not something कि बस एक बार ही हो गया, तो you need to keep nurturing it and helping it be its optimum best on this. तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, there are 4 simple rules of nutrition. No matter आप कितने भी सुपर फूड्स खाओ, सुपर फूड्स होते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे as we go into the session. बट अगर उसको हम सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाए या अगर हम ये 4 सिंपल रूल्स नहीं फॉलो करें तो सुपर फूड्स भी काम नहीं कर पाए। Okay, so the first and the foremost simple rule is we need to chew our food well. हमारे में से शायद काफी लोग जैनीज हैं एंड दे नो, उनके लोकल कल्चर का ये पार्ट है, उनको बचपन से सिखाया जाता है कि हर एक बाइट को हमें 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए, राइट? तो क्यों ये बोला गया है? बहुत सारा लोकल नॉलेज है हमारे आसपास जिससे हम ध्यान नहीं देते, बिकॉज हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विद द सलाइवा द फूड, then the digestion starts and it starts in the mouth only, and unless we chew it well, no matter हम कितना सुपर फूड्स खा रहे हैं, but वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा and we would excrete it out. तो first and the foremost is chewing the food well, eating mindfully and tastefully बहुत ज्यादा जरूरी, because mindful again जैसे मैंने सेशन के बिगनिंग में बोला, हमारी बॉडी हमसे बात करती है, राइट? अगर आप देखना कभी आप अगर टीवी देखते हुए आप खाना खा रहे हो या आपका माइंड लॉस्ट है, आप इधर ओवर ईटिंग करते हो या आप अंडर ईटिंग करते हो, यस यस, और खाने के बाद में फील होता है आज तो गैस हो गया, आज तो लूज मोशन हो रहा है, आज तो भाई हेडेक हो गया। ऐसा क्यों होता है? आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो आपको सिग्नल्स दे रही होती है कि बस कर मैडम अब और मत खा लेकिन हम नहीं सुनते क्योंकि हमारा माइंड कहीं और जा चुका है और हम विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर ईटिंग वी आर जस्ट गोइंग ऑन ईटिंग। सो देयर इज अ कैपेसिटी ऑफ द स्टमक टू डाइजेस्ट द फूड, इसके बियॉन्ड होगा तो ऑफ कोर्स गैस होगा या हेडेक होगा या वॉमिटिंग होगी या लूज मोशन, n number of difficulties. So that is why it is very very important to eat the food mindfully. टेस्टफुली मैं क्यों बोल रही हूँ? एक मेरी पेशेंट थी, वेरी डियर पेशेंट, एक्सट्रीमली नॉलेजेबल, सब पता था उसे डाइट के बारे में। शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी, सी आई वांट टू स्टार्ट अ डाइट बट, एंड उसकी बातों में पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ कि डाइट इज नॉट समथिंग विच यू स्टार्ट, यू कांट डाइट, जैसे मैंने बोला यू हैव टू ईट राइट एंड इट इज नॉट स्टार्टिंग एंड एंडिंग, इट इज समथिंग दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ओके, तो उसने मुझे बोला मैं ओट्स नहीं खा सकती, मुझे बहुत ही गंदा लगता है, प्लीज मुझे ओट्स मत देना। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक यू आर सो नॉलेजेबल, जब आपको ओट्स पसंद नहीं है तो आपने ओट्स क्यों खाना है, मत खाइए। एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक बिना ओट्स खाए डाइट हो जाएगा? ऐसे तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। एंड यू नो, सो दैट इज व्हाई टेस्टफुली, इफ यू आर नॉट लाइकिंग ओट्स, ओट्स इज नॉट फॉर यू, डू नॉट गो फॉर ओट्स. There are a lot of other options which you would love eating and which would be good for your body. So try to listen to your body and understand it. Third is food has to be wholesome and varied. अब आप लोग मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि varied food से आपको क्या समझ आता है, या wholesome छोड़ो, varied food से आपको क्या समझ आता है?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि फूड में वैरायटी होनी चाहिए? या अगर कोई बोलना चाहे तो बोल भी सकता है। वैरायटी से क्या मतलब है? I can't see the chat box because of the screen share, I guess. Okay. So anyways, I think you all understand. अगर मैं वैरायटी बोलूँ तो कई बारी लोग मुझे बोलेंगे कि कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए, फाइबर होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए. No, I don't want to confuse you because not everybody is a nutritionist. है ना? तो not everybody will understand कि हाँ हमें अभी इससे कार्ब मिला, इससे प्रोटीन, किसी कार्ब के अंदर भी प्रोटीन होता है, किसी प्रोटीन के अंदर भी कार्ब होता है. ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. So what I would say is that go for variety. Variety in the form of colors. Variety in the form of the type of food. So थोड़ा सा फ्रूट्स ले लो, थोड़ा सा दाल ले लो, थोड़ा सा सीरियल का कोई भी सीरियल ले लो. It can be rice, it can be wheat, you can eat anything. The most important thing here is the quantity rather than the type of food that you are taking, and also the quantity and variety. A lot of variety. So सब्जी भी खाने बैठ रहे हो, अगर आप एक कलरफुल सा वेजिटेबल बनाते हो, उसके कितने सारे एडवांटेजेस होते हैं ना. It appeals to us, we feel like eating. Plus different colors means different nutrients. तो बिना सोचे समझे आपके बॉडी में एक कंप्लीट न्यूट्रिशन आ गया. Yes, Taposhi ji has written exactly what I said, containing all the nutrients, carbohydrates, protein, vitamins, etc. Of course, you are right. Nobody could be more correct than you. But what I am wanting to say here is that yes, you need to include. You do not need to push your mind into thinking यहाँ ये चाहिए, वहाँ वो चाहिए. नहीं, सिंपल खाना बहुत सारे कलर्स के साथ, बहुत सारी वैरायटी के साथ, and your balanced diet would be made by yourself without even needing to put an effort and thinking too much. Okay. Then last is food has to be local and fresh. Why local? Why local? Why local? Anybody can tell me why local क्यों? अभी जैसे मैंने बोला ओट्स है, तो ओट्स जरूरी है ओट्स ही खाना, या जरूरी है कोई एक पर्टिकुलर फूड ही खाना? नहीं ना, राइट. So I can see Meena ji nod and say no. Yes, because of the climate, Meena. Yes, let's have a clap for her. Suchita ji, it is fresh and more digestive. Yes, of course. I'm so happy. Sangeeta ji, absolutely correct. So that is the reason कि हमें लोकल फूड खाना चाहिए. It is easily available, of course, Taposhi, because it is easily available, so of course it is fresh. If it is fresh, it is going to be good for the body because it is full of nutrients. So ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, right? And plus हर एक अपने region का अपना एक regional knowledge होता है. Okay, that is the reason that food is there in that particular region. So if I give an example, suppose मैं अगर राजस्थान में जाऊँ तो वहाँ पे क्या है, एक particular grain जो बहुत ज़्यादा use होता है. I would not waste time, and I know a lot many people know. I can see Meena ji's lips moving. So bajra, yes, of course, bajra. So अब बाजरा क्यों वहाँ इतना खाया जाता है? So why should we not, ज़्यादा दिमाग ना लगा के उस जगह के local knowledge को हम accept करते हैं. So if you are in Rajasthan and if you have bajra, you will never go wrong. If you are in the south and you have coconut, you will never go wrong. If you are in Bengal and you have rice, you will never go wrong. If you are in Bihar and you have sattu, you will never ever go wrong. Why? Because there is a lot of local knowledge that has gone into creating that particular food for that particular climate. So having said that, ये 4 basic rules हमें ध्यान में रखना है, और इसको अगर हम follow करेंगे तो हमारे मतलब it will become easier for us to follow a good diet. अब क्योंकि मैंने बात करी दी थी सुपर फूड्स फॉर इम्यूनिटी, सो डेफिनेटली थोड़ा सा मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो लिस्ट आपके सामने है ये एग्जॉस्टिव डेफिनेटली नहीं है. देयर आर अ लॉट ऑफ फूड्स व्हिच आर गुड फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, एंड ऑफ कोर्स आई वुड आल्सो वांट टू से दैट हमारे इंडिया के पास में हर वो चीज है जो जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए. बिकॉज आप देखोगे हर समय कुछ ना कुछ नया फैड निकल के आता है. In the form of diet, sometimes there is keto, sometimes there is Atkins. Similarly, there is some new superfood. अचानक से there is a quinoa which comes up and it's like highly glorified. अचानक से there is a probiotic. एक नाम लिख के आ जाएगा probiotic and oh wow, this is kefir, this is kombucha. तो आप में से कोई मुझे बताइए अभी लेटेस्ट सुपरफूड आपने क्या नाम सुना है, ताकि मैं बता सकूं कि उसका इंडियन ऑल्टरनेटिव हमारे पास क्या है जो हम खा सकते हैं और हमें thousands of rupees नहीं स्पेंड करना to buy that superfood. Okay, so if
somebody wants to ask, they can. Otherwise, I can give an example कि जैसे अगर किनुआ है, so किनुआ के अगेंस्ट में हमारे पास राजगीरा है, हमारा सिंपल सा एमेरेंथ राजगीरा या चोलाई जिसको हम कहते हैं, very similar in the nutrient profile and very less in cost and much easily digestible because it is made for the Indian climate. Okay? अगर मैं कंबोजा की बात करूँ, लेटेस्ट फैड, आई एम श्योर जो आप में से लोग जो बहुत हेल्थ चीजें पढ़ते होंगे उनको पता है कंबोजा पियो और वेरी गुड प्रोबायोटिक स्ट्रांग हो जाओ. आई एम नॉट सेइंग कंबोजा इज बैड, इट इज एक्सीलेंट, बट इफ देयर इज कंबोजा देयर इज आल्सो आवर कांजी, आवर इंडियन देसी कांजी जो हमारे हर एक कम्युनिटी में, हर फेस्टिवल्स में, मैं मारवाड़ी हूँ, हमारे एक पर्टिकुलर सीजन आता है जब हमारे कांजी बनाया जाता है, हमारी रसोई में बोला जाता है. सो यू नो इट इज देयर इन एवरी कल्चर. अगर मैं उसकी बात करूँ, केफिर की बात करूँ, अगेन अनदर वेरी बिग फैट. सो वी हैव आवर छाछ, आवर बटर मिल्क, आवर दही. सो सब कुछ है हमारे इंडिया के पास में. हमें इंडियन वे ऑफ फूड को अपनाना है क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमारे बॉडी के सिग्नल्स को समझना है. तो यहाँ पे एक लिस्ट है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Yes, Nidhi ma'am, Leena ma'am wants to know what about chia seeds? Is there any alternative for chia seeds? Chia seeds is a very good option to have. There is sabja also, which is more local. But I wouldn't say chia is not like, it is not something which is very, very expensive or which is beyond our reach. So if it suits you, again, I would say listen to your body first. Your body is your best guide. A would be excellent for a particular person, but that same A would be maybe poison for another person. And your body gives you signals. So अगर chia लेके आपको अच्छा फील हो रहा है, आप अच्छे से poop कर रहे हो और आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है, तो chia is for you. अगर आपको गैस फील हो रहा है, आपको nausea फील हो रहा है, तो chia is not for you. So understand, listen to your body, and then go for the food which is better. So, अब ये जो लिस्ट है, इसमें इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने इसलिए नहीं बोला कि आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ एवरी डे और टिक करो, ओ आज का टर्मरिक यस डन, आज का तुलसी यस डन, आज का गिलोय डन, आज का एलोवेरा डन. वो नहीं करना है, इतना परेशान नहीं होना है. This is just for your rough knowledge that a lot of variety of foods are there which is very, very good for your body, and whenever you get time, try to add variety in the form of these foods. I have written here ghee. आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के आईब्रोज ऐसे हो गए होंगे, घी मीन्स फैट, फैट मीन्स फैट. नो, फैट डजंट मीन फैट इफ यू हैव इट इन द राइट क्वांटिटी. ओके, सो घी इज अ वेरी, वेरी गुड सोर्स ऑफ वेरी गुड फैट, एक्सीलेंट फॉर योर स्किन, excellent for and not just excellent, it is invariable for the absorption of certain vitamins like vitamin D, E, A and K. They are fat soluble vitamins and they cannot be absorbed in the absence of a good fat. So अभी हमें सबको पता है vitamin D is the need of the hour, right? We go to a doctor and they tell us get your vitamin D levels checked. अगर कम है तो हमें उसको लेना है. But vitamin D cannot be absorbed in the absence of calcium and also some form of fat. So इसीलिए अच्छी चीजों को include करिए. If we talk about fats, then there is ghee, there is cold pressed mustard oil and cold pressed coconut oil, which are good cooking mediums. So आपको cooking इन्हीं चीजों से करनी चाहिए, of course controlled quantity में. So ma'am, like Aisha ma'am wants to know, can we replace edible oils with ghee? Yes, of course, and you should. That is one advice I give to all my patients. That घी से replace करिए. Ghee is Indian, ghee is locally made. But yes, एक चीज यहाँ पे जरूर मैं ऐड करना चाहूँगी. The source of the ghee should be known. The quality of the ghee should be good. If possible, go for an A2 cow ghee. A2 is the देसी cow. देसी cow का घी अगर आप यूज करते हो, अगर आपके घर में A2 cow milk आ रहा है, the गिर cow, the देसी cow, तो उसी का मलाई निकाल के उसी से घी बनाइए. आपका घी का कंजम्पशन would be very limited. Why? Because it is very flavorful. So जहाँ आपका नॉर्मल रिफाइंड ऑयल अगर आप 1 टेबलस्पून डाल रहे हो, आप मतलब मेरी बात को ऐसे ही मत मानिए, ट्राई करिए, फिर मुझे बताइएगा, मुझे पर्सनल पे मैसेज करके बताइएगा कि वो 1 टेबलस्पून ऑयल को जब आपने 1 टीस्पून घी से रिप्लेस किया, क्या आपके फ्लेवर्स बढ़ नहीं गए और क्या आपको कहीं भी तेल की कमी फील हुई? नहीं होगी, ट्रस्ट मी, नहीं होगी. So that is how you balance the things, go for better things and in the right quantities. So ghee is a very... Leena ma'am also wants to know about olive oil. एक myth है ना कि olive oil is very healthy, very good. So is it a myth or is it actually a fact? It is actually it is a myth in a way because it is not for Indian cooking. So olive oil अगर आपने देखा होगा, ये हमारे Italian dishes में ज़्यादा use होता है and salads में use होता है. And if you would have noticed when the pasta is made, it is just tossed. छौंका नहीं लगाते हैं पास्ता में.
पास्ता में कभी आपने चौंक लगाते हुए देखा है, या आपने सैलेड को कभी छौंक लगाया है? नहीं. So it is not for Indian cooking. It is good for salads, it is good for pastas, but again I would say why go for something fancy when you have something which is homemade. आप olive oil घर पे तो नहीं निकाल रहे हो, लेकिन आप घी घर पे बना सकते हो. तो अगर आप कोई चीज घर पे बना सकते हो, so it is always better to prefer that because you know what has gone into making that. So ghee over olive oil, huh? Yes, any day. For me, any day. Okay. Or if you prefer lighter oils, then you can also go for cold pressed coconut oil or cold pressed mustard oil. Again, the quality of the oil should be good, and then these are also the good options to go for. Okay, so anything from this list, if anybody wants to know, then I can clarify, or I go to the next slide. I think I'll go to the next slide. Slide is not moving, Monica. We are okay. Yes. So now that we know about the foods that is good for our health, we should also understand certain food which is bad for our health and immunity in general. Okay? तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, फटाफट से बताऊँगी. कुछ चीजें हैं जो हमें पता है. डेफिनेटली प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, फ्राइड फूड हम वैसे ही नहीं खाते हैं. हम कॉन्शियस लोग हैं, हम समझते हैं. And sugar is one thing. I have been asked a lot many questions on sugar. Sugar के बारे में बहुत बारी मुझे लोगों ने पूछा है कि चीनी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए. तो ये एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, और जो लोग मेरे बहुत क्लोज हैं वो जानते हैं इस चीज को कि मैं बता चुकी हूँ कि प्रोसेस्ड शुगर इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी. It kills your immunity by almost 50%. So when we are thinking of so many things which can boost our immunity, we should try to avoid certain things जो एकदम से हमारी immunity को बिल्कुल आधा कर दे. So processed white sugar is not good for you if you have that sweet craving, and there is a reason why processed sugar की craving होती है. A lot of things is there, but I think आगे के sessions में मैं ये ज़्यादा explain करूँगी because this is another half an hour lecture in itself. अगर मैं वो बोलने लग गई तो हमारी बाकी चीजें छूट जाएगी. तो अभी के लिए इतना ही समझिए कि processed white sugar is not good. If you are having a craving, then you can go for something which is more natural, like maybe jaggery or honey or palm sugar, dates. These are the better options. Or the good old fruits. Fruits से मीठा करिए और उसको खाइए, तो आपकी स्वीट क्रेविंग भी होगी सेटिस्फाई और आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा. तो यहाँ पे एक फनी चीज मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, आप लोगों को भी बताना चाहूंगी. हमारे में से कई लोग होते हैं जो सोचते हैं पैकेट का फूड इज हेल्दी फूड. यू नो, हेल्दी फूड लिखा हुआ है उसमें, डाइट फूड लिखा हुआ है, तो भैया बिना पढ़े दबा दब खोलो, भर भर के मूसली खाओ, भर भर के कॉर्नफ्लेक्स खाओ. एंड लेट मी बर्स्ट योर बबल, कॉर्नफ्लेक्स इज नॉट हेल्दी फूड. हाँ, कॉर्नफ्लेक्स इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इफ यू आर हैविंग मिल्क कॉर्नफ्लेक्स, सॉरी, नॉट फॉर यू. सो पैकेट जितना खुलेगा उतना पेट खुलेगा. पेट जितना खुलेगा उतनी अनहेल्दी आप हो जाओगे, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, जैसे ही आपकी मिड पोर्शन में विसरल फैट एक्यूमुलेट होता है. सो फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, जितना ताजा खाना बनाओगे खाओगे उतने ज्यादा हेल्दी रहोगे. Nidhi ma'am, a few questions that we've missed in the chat box. Yeah. Aisha wants to know that can we take fruits along with vegetables or food? Actually, see, different food groups have different benefits, and there are certain food groups which don't go together. So I think to be on the safer side, it is better to avoid. Because see, iron, if I give a particular example, मैं ये भी कई बार लोगों को बोलती हूँ कि दाल और दही साथ में नहीं खाना होता है, because दाल के अंदर आयरन होता है और दही के अंदर कैल्शियम होता है. And iron and calcium, if taken together, would not be absorbed because they are antagonistic in nature. At the same time, if we have iron and vitamin C, it helps in the absorption of iron. So that is a good combination. So अगर मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो शायद आप जितना आप सोलो फूड्स खाओगे, जैसे एक टाइप सैलेड, मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ सैलेड्स आर लाइक सच कि एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, so you can go for it. But fruits, because they are mostly made of sugar, the good sugar, not the bad sugar, that's fructose, so it tends to be digested quicker. So and vegetables में fiber बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ उसके अंदर sugar content थोड़ा कम होता है, so it takes a little more time to be digested. So if we have foods with sugar, many a times gas की problem कई लोगों को होती है, और कई लोग खा भी लेते हैं. So again, listen to your body. Okay. So here I am sharing a sample diet plan.
ठीक है, which you can this can be used by mildly people who have mild symptoms of COVID also, and in general for people for boosting their immunity also. ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और ये बहुत अच्छे से आप समझिए, बिकॉज मैंने कई लोगों को देखा है जो कहीं से, जिन्होंने होम्योपैथी के बारे में सुना, एक पर्टिकुलर मेडिसिन, वो भी स्टार्ट कर दिया, कहीं से रामदेव बाबा का कुछ कोरोनिल के बारे में सुना, वो भी स्टार्ट कर दिया, कहीं से किसी ने काढ़ा के बारे में बोला, वो भी स्टार्ट कर दिया, किसी ने लकाडोंग हल्दी के बारे में बोला, वो भी स्टार्ट कर दिया, एंड इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लिया अपने बॉडी में कि वो हेल्प करने के बजाय और ज्यादा आपके इंटरनल सिस्टम को उसने डैमेज कर दिया। तो प्लीज कहा सुनी बातों पे मत जाइए, और जैसे मैंने शुरू में भी बोला, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। सो अपने पेट के अंदर में कमोशन क्रिएट मत करिए। जैसे हम अगर बुफे में जाते हैं तो क्या होता है, मुझे कई बार लगता है कि हमारा अंदर का पेट बोल रहा होगा, ओह माय गॉड ये क्या हुआ, अभी ये आया, अभी ये भी आया, अभी ये भी आया, मैं ये डाइजेस्ट करूं, वो डाइजेस्ट करूं, क्या करूं। तो वो कंफ्यूजन अपने स्टमक के अंदर में प्लीज मत डालिए, एंड एक चीज को फॉलो करिए, रिमेंबर विद डाइट ऑलवेज लेस इज मोर, कम हमेशा ज्यादा है, ये एक ग्राउंड रूल को फॉलो करिए। थोड़ी सी चीज से ही आपको बेनिफिट हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा हर चीज को करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो नाउ हैविंग सेड दैट, लेट अस स्टार्ट विद द प्लान एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन। मैंने लिखा है शुरू में मैंने स्टार्टिंग ऑफ द डे लिखा है ऑयल पुलिंग। सो एनीबडी नोज व्हाट इज, किसी को पता है ऑयल पुलिंग क्या होता है? यस मोनिका, आई सी योर No idea at all, ma'am. Okay. So oil pulling is an Ayurvedic practice. Can I hear somebody? Is somebody saying something? Sangeeta ma'am, I think, is raising her hand. Suchita ma'am is writing gargle of oil. Aisha ma'am is raising her hand. Yes. Aisha, can we hear you speak? Pulling? Yeah, it is I think a method of swishing, and then you either spit it out or something. Early morning, if you swish oil and spit it out, that is the one thing. Bang on, absolutely correct answer. And this is an Ayurvedic practice, age-old custom, extremely good for cleaning the oral cavity. तो हम जब खाने की बात करते हैं, और मैं शायद बिना जाने में इंग्लिश में स्विच हो गई थी, सो प्लीज जब मैं इंग्लिश में स्विच हो जाऊँ कोई मुझे बता दो कि मुझे बैक टू हिंदी आना है, बिकॉज मैं भूल जाती हूँ बात करते करते, ठीक है। सो हम खाने की बात करते हैं, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ, मैंने बताया था। तो अगर हमारी ओरल कैविटी क्लीन रहेगी तो ऑफ कोर्स डाइजेशन बेटर होगा, एंड वी आर मोर प्रोन टू एब्सॉर्बिंग द सर्टेन थिंग्स, एंड ऑल्सो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो ऑयल पुलिंग में आप क्या करते हो, 1 to 2 tablespoon डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कैन टेक इट इन योर माउथ, ऑफ कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल, दैट इज माय फेवरेट। आप सेसमे ऑयल भी यूज कर सकते हो। सुबह उठने के साथ साथ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, पुट इट इन योर माउथ एंड स्विश इट इन योर माउथ। वो जो ऑयल का कलर है वो मिल्की व्हाइट काइंड ऑफ हो जाएगा जब आप उसको स्विश मतलब कुल्ली करना, जैसे हम पानी ब्रश करते वक्त जैसे हम कुल्ली करते हैं, गार्गल नहीं करना है, कुल्ली करना है, ठीक है। उसको स्विश करते करते 5 minutes और सो, 5 to 15 minutes अगेन डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, आपको उसको माउथ में रख के स्विश करके स्पिट आउट कर देना है। अगेन स्पिट आउट बेटर रहेगा पॉट में आप करो, बिकॉज कोकोनट ऑयल कई बारी जब ठंडे का टाइम होता है तो वो जम जाता है, तो आपके क्लॉग्स को वो क्लॉग कर देता है आपके ड्रेन को, और या फिर गर्म पानी डाल दीजिए तो वो चला जाए। So that is the most important thing. Definitely everybody should do it. Children or elders, all elderly, everybody can do it. It is very beneficial. I do it myself too. उसके बाद में you can do a gargle of warm saline water. Saline water इसलिए लिखी हूँ because it is something which is very easily available. Betadine is also good, but again better to go, अगर आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो better to go with saline water. अगर कुछ है, आपको कोविड डिटेक्टेड है, तो of course your doctors will tell you betadine. Then listen to your doctor, he knows the best. I am just a nutritionist, I am not a doctor, so always listen to your doctor's advice first. ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है नस्यम। So what is nasyam? Again an Ayurvedic practice. So there is a particular oil which I use. It is known as Anu Tel.
anu tail. So you put 2 drops, 1 to 2 drops. Start with 1 drop in each nostril and you breathe hard. जिससे वो ऑयल जो है वो आपके पूरे अंदर तक चला जाएगा and it creates a coating in your nasal cavity. So it is very very good for preventing COVID also, and also for opening up the nasal passage for people who have problems even during COVID. So again, a very very good practice, zero side effects. You can start this too. Also give it to your kids. 1 drop in each nostril doesn't have any problem. And the oil which I use is anu tail. It's a medicated oil, very very good for you. ठीक है. उसके बाद I have given 3 options for the early morning drink. It can be either amla, wheatgrass, giloy and moringa juice. So इसको 30 to 50 ml के बीच में ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है. इसके अगर ये नहीं लेना चाहते हो तो 5 तुलसी लीव्स का पानी ले सकते हो, गर्म पानी, या फिर नॉर्मल वार्म लेमन वाटर ले सकते हो, या प्लेन वार्म वाटर भी ले सकते हो. अगेन यहाँ पे मैं बोलूंगी कि गिलोय, मोरिंगा, आंवला, these are certain things which are very very good superfoods, but they don't suit everybody. So please listen to your body, because I will not be there to guide you on a hand to hand basis कि आपको क्या सूट कर रहा है. This is a very general plan. So अगर आपको लग रहा है कोई चीज आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप दूसरी चीज पे स्विच ओवर करके देखिए. नॉर्मली तुलसी वाटर एंड वार्म लेमन वाटर एंड प्लेन वार्म वाटर तो ऑफ कोर्स सूट्स एवरीबडी. ठीक है. उसके बाद में डू सम ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस. वी विल लर्न मोर विद जीवा. जब हम कनेक्टेड रहेंगे तो हम ब्रीदिंग स्ट्रेचिंग जीवा से ही सीख लेंगे. और इन जनरल बता रही हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वी शुड इंक्लूड इट इन आवर डेली हैबिट. इसके बाद में टेक अ फिस्ट फुल ऑफ नट्स. अभी नट्स के बारे में भी मुझे कई लोगों ने पूछा है. कोई डाइटिशियन हमें बता रहा है 5 खाओ, कोई कहता है 3 खाओ, कोई कहता है 10 खाओ. तो मैम वी आर सो कंफ्यूज, हमें कितना खाना चाहिए? आई ऑलवेज से योर बॉडी इज योर मेजर. सो टेक nuts, close your fist. आपके मुट्ठी के अंदर में जितने nuts आए, that is your helping of the food. That is your individual helping of the food. जिसकी मुट्ठी बड़ी है वो लकी है, वो ज्यादा खा सकते हैं. जिसकी मुट्ठी मेरे जैसे छोटी सी है, प्लीज थोड़ा में ही काम चलाइए. ओके, सो दिस इज देयर. उसके बाद में कमिंग टू द ब्रेकफास्ट. Breakfast में I have given alternate flour instead of. You can also go for whole wheat, but it is a very good practice to include some form of millets in your plan. And the ideal time could be the breakfast. So it can be ragi, rajgira, bajra, any positive millets, whole wheat, oats, quinoa, whatever you are used to eating. It should be cooked the local way with ghee or mustard oil or coconut oil. This is very very important because you are starting the day, and good quality fat will help your body in a great way. Okay. And then इसके साथ में you need to add some sort of protein, because ये basically carbs है जो बाकी चीजें मैं बोल रही हूँ. तो प्रोटीन आ सकता है आपके दही, बटरमिल्क, दाल या स्प्राउट्स के रूप में. ठीक है. मिड मॉर्निंग पे आते हैं. मिड मॉर्निंग में हमेशा के आप लोग ध्यान रखो कि फ्रूट्स को अभी जैसे मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था, फ्रूट्स एंड सैलेड्स को मिक्स करना चाहिए कि नहीं. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि फ्रूट्स को इन इटसेल्फ अगर अलग से आप खाओगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, because they are easily digestible and they are a storehouse of a lot of vitamins. So उसको अलग से खाइए. Mid morning is the ideal time to have fruits. So यहाँ पे fruits के साथ थोड़ा सा आप seeds भी डाल सकते हो. जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हो जाते हैं डाइट में. कई सारी चीजें छूट जाती हैं. तो when we add seeds तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से it's a storehouse of nutrients. तो ज्यादा अगेन कंफ्यूज नहीं होना है. There is sunflower, pumpkin, watermelon, these are the good ones. तो आप मिक्स करके भी खा सकते हो. एक दिन 1 टेबलस्पून ऑफ ईच भी ले सकते हो. इसके साथ अगर इफ यू वांट समथिंग वार्म, यू कैन गो फॉर ग्रीन टी विद लेमन और कोकोनट वाटर और सम वेजिटेबल जूस. सो इफ यू आर गोइंग फॉर द वेजिटेबल जूस, देन ट्राई टू अवॉइड द फ्रूट एंड इंक्लूड द फ्रूट समवेयर एल्स, और यू कुड आल्सो हैव योर वेजिटेबल जूस इन योर ब्रेकफास्ट. सो ये परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस करते रहना. ओके. सो नाउ कमिंग टू द लंच. लंच आई हैव रिटन इट्स अ बेसिक देसी लंच. जो आप खा के बड़े हुए हो प्लीज वही खाइए. डू नॉट गो फॉर एनी फैट्स. एक सैलेड का बोल खा लिया, लंच हो गया, नहीं हुआ. अगर आपका पेट नहीं भरा है तो आपका नहीं हुआ. प्लीज डू नॉट गो फॉर दीज फैट्स. अगर आप खिचड़ी इज वन मील विच इज लाइक इट्स इंडिया का आई थिंक आई वुड से द बिगेस्ट डिस्कवरी. खिचड़ी इज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज अ कंप्लीट वेजिटेरियन प्रोटीन. कई लोग आपको बोल चुके होंगे कि वेजिटेरियंस में प्रोटीन लैकिंग होता है, बिकॉज जो दाल होता है, दाल का एमाइनो एसिड प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट. कुछ
अगेन टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं जाऊंगी, जब तक कंप्लीट प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं बनता है तब तक हमारे बॉडी में वो यूज नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजें दाल में मिसिंग है, जो चीजें हमारी राइस में है, कुछ चीजें राइस में मिसिंग है जो हमारे दाल में। जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, जो कि है हमारी प्यारी सी खिचड़ी। तो खिचड़ी खाइए, दाल चावल खाइए। यहाँ पे मैंने बोला है गार्लिक का तड़का एंड रॉ अनियन जरूर ऐड करिए, बिकॉज उसके अंदर एलिसिन होता है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी एंड क्योरिंग, विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड वेरी वेरी गुड। अभी देखिए, आपको एक चीज शायद बहुत सरप्राइजिंग यहाँ पे लग रहा होगा कि मैंने अचार लिखा है। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि अचार ये तो बहुत नुकसान करता है, नहीं करता है। इट इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग टू हैव, इट हैज B12 एंड अगेन आई सेड एंशिएंट नॉलेज। जो भी चीजों पे हम बड़े हुए हैं वो चीजें खराब नहीं होती है, उसको सही से बनाना सीखिए और उसको यूज करिए। ओके, मिड इवनिंग पे आते हैं। मिड इवनिंग पे मैंने लिखा है काढ़ा। सो सी वंस अ डे काढ़ा इज मोर देन सफिशिएंट। आपको भर भर के 5-5, 6-6 ग्लासेस काढ़ा के नहीं पीने हैं, आपका पूरा आई डोंट नो बहुत गर्मी हो जाएगी, तो ये मत करो। So once a day kadha is enough, or you could also go for green tea with lemon, or and you can add some chaats. So this is my favorite time to add chaats. I have a very चटपटा taste. So मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस वक्त। मैं शकरकंदी का चाट खा लेती हूँ, मैं बॉइल्ड चने का चाट खा लेती हूँ, स्प्राउट्स का चाट खा लेती हूँ। So कुछ चीजों, अच्छी चीजों को यहाँ पे आप इंक्लूड करिए, टेस्ट भी अच्छा होगा और आपकी हेल्थ को भी बेनिफिट होगा। कुछ भी नहीं है तो आप सीड्स का बॉक्स अपने पास रखिए, 2 टेबलस्पून ऑफ सीड्स, इसके साथ में आप मिड इवनिंग में ले सकते हैं। हल्की हल्की भूख लगती है, दैट इज सफिशिएंट। डिनर में नॉर्मली मैं एडवाइस करती हूँ कंप्लीट लोकल मील, पूरा का पूरा मील जैसे आपका लंच होता है। अभी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपने स्टमक को थोड़ा लाइट रखो और हल्का रखो। तो एंड बिकॉज हम में से कई लोग डिनर के बाद 3 घंटे का गैप नहीं रख पाते हैं और हम कई बार हम जल्दी सो जाते हैं, तो फूड को डाइजेस्ट होने का टाइम नहीं मिलता है और गैस एंड अदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए डिनर को लाइट रखिए। डिनर में मैं बोलूंगी कि सूप एंड प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो, मेरे जीवा के कई सारे फ्रेंड्स जानते हैं, मैं कई सारे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो दैट इज योर आइडियल डिनर। ओके, सो समथिंग लाइक मे बी अ ग्रिल्ड पनीर। पनीर को ग्रिल करके आप खा सकते हो, आप चने का चाट बना सकते हो बॉईल करके, बहुत अच्छे से स्टीम करके, एंड उसके साथ में एक बोल ऑफ सूप आप ले सकते हो। बेसन का चीला ले सकते हो, मूंग की दाल का चीला ले सकते हो। हैविंग सेड दैट, अगेन कई लोगों को चना एंड बेसन से गैस फॉर्म होता है। जिनको गैस फॉर्म होता है वो अपनी बॉडी की सुने एंड ऐसे जो लिखा है उसी को डाइट, मतलब आंख बंद करके फॉलो ना करें, अपनी बॉडी की सुने। लास्ट में मैंने रात के लिए लिखा हुआ है वार्म टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर मिल्क। टर्मरिक मिल्क को गोल्डन मिल्क बोला गया है एंड ये हमारे इंडिया का है, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस हो चुका है गोल्डन लैटे के नाम से, बिकॉज इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। प्लस अ हिडन बेनिफिट इज दैट ये आपको नींद बहुत अच्छी लेने देता है। और जैसे मैंने सेशन के बिगिनिंग में बोला था, अच्छी नींद मतलब आपकी इम्यूनिटी आधी तो ऑलरेडी इम्प्रूव हो गई है, आपका स्ट्रेस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। सो ब्लैक पेपर इसलिए क्योंकि टर्मरिक के अंदर में कर्क्यूमिन होता है और वो ब्लैक पेपर के अंदर जो चीजें होती है उसके बिना वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। मिल्क इसलिए बिकॉज टर्मरिक अगेन जो कर्क्यूमिन होता है वो फैट के बिना एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर आप उसको दूध में लेते हो तो आपका जो कर्क्यूमिन है, जो मेन कंपोनेंट ऑफ टर्मरिक है, वो बहुत सही तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। Having said that, मिल्क में बहुत ध्यान देना है, जैसे मैंने शुरू में भी बोला, मिल्क शुड बी ऑर्गेनिक एंड देसी काऊ का दूध होना चाहिए, लाइक A2 मिल्क, दैट इज द बेस्ट। बिकॉज मिल्क में भी बहुत सारे डाइल्यूशंस आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप का दूध आ रहा है, तो अगर दूध की का सोर्स आपको पता नहीं है, देन प्लीज अवॉइड मिल्क, देन मिल्क इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, नाउ कुछ नोट्स हैं यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में गो थ्रू कर सकते हो। जैसे फ्रूट्स है तो फ्रूट्स, कौन से फ्रूट्स अच्छे होते हैं? फ्रूट्स हमेशा सीजनल खाने की कोशिश करें। मैंगो अभी इन फुल सीजन नहीं है, सो इट इज नॉट दैट गुड टू हैव राइट नाउ। सीजन का थोड़ा और वेट करिए, मैंगो से कई लोगों को एलर्जी होती है। वेजिटेबल्स में लो जीआई वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स इज ऑलवेज वेरी वेरी गुड। लो जीआई वेजिटेबल्स क्या होता है? जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा, पालक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी गंदी सब्जियां जो हमारी मम्मियां हमें बचपन में हम सोचते थे खिलाया करती थी ना, वो अच्छी सब्जियां हैं। अगर नहीं कोई खाए, जैसे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैं सूप में डाल देती हूँ और सब कुछ खिला देती हूँ विद फ्यू कर्नल्स ऑफ कॉर्न। लौकी, घिया, तोरी, टिंडा, पालक, परवल, जितना कुछ भी रखा हुआ है सब गया विद 1 टोमेटो एंड अ लिटिल बिट ऑफ एप्पल फॉर स्वीटनेस एंड सम कॉर्न, स्टीम कॉर्न कर्नल्स फॉर डेकोरेशन। एंड देखो कैसे फटाफट सब खत्म कर देता है।
ओके, नाउ कमिंग टू पल्सेस, मैंने बताया आपको कि पल्सेस इज अ वेरी वेरी गुड एडिशन टू योर डाइट, पल्सेस लेग्यूम्स, बट ये कई बार गैसी नेचर इनका होता है बिकॉज इसके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसको अवॉइड करने का तरीका ये है, उसको अच्छे से सोक करिए और उसको स्टीम करके खाइए। अगर स्प्राउट करके खा सकती हो तो इवन बेटर, बिकॉज उससे विटामिन सी भी उसके अंदर नेचुरल वे में आ जाता है। एंड जैसे मैंने बोला, आयरन विटामिन सी के बिना एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो जब हम स्प्राउट करते हैं तो बिकॉज दाल के अंदर आयरन होता है, स्प्राउटिंग से विटामिन सी भी आ जाता है। मुझे लग रहा है मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल ज्ञान दे रही हूँ और ज्यादा नहीं दूंगी। ओके, सो डेयरी मैंने आपको बता ही दिया, वाटर का इंटेक 2 लीटर्स होना चाहिए। सप्लीमेंट्स हम सब जगह पढ़ रहे हैं, कुछ 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स हैं अभी कोविड के टाइम पे, इवन ड्यूरिंग कोविड एंड इवन फॉर बूस्टिंग योर इम्यूनिटी, विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी। यहाँ पे विटामिन डी मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं बता देती हूँ। सो ये 3 विटामिन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है तो प्लीज उसको लीजिए। Vitamins and are supplements, they are not medicines. Do not think that they have some side effects. They are good for your body, you need it, please go for it. ठीक है, उसके बाद इन जनरल टेक अ हाई प्रोटीन डाइट। अगेन हैविंग सेड दैट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किडनी इश्यूज है या कुछ है, प्लीज फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस, डू नॉट फॉलो इट आंख बंद करके, लिसन टू योर बॉडी। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। सीरियल एंड पल्स का रेशियो 4:1 होना चाहिए, बिकॉज जो मैंने कंप्लीट प्रोटीन की बात आपको खिचड़ी में समझाई वो उसी तरीके से कंप्लीट होता है। सो सीरियल शुड बी 4 टाइम्स एंड पल्स शुड बी 1 टाइम। बाहर का खाना ऑफ कोर्स आप सबको पता है हमें अवॉइड करना है। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग ऑफ कोर्स हमें पता है हमें नहीं लेना है। 4 to 5 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने की कोशिश करिए। रिड्यूस फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड, सॉल्ट, शुगर, नॉन-वेज एंड अनकुक्ड मील्स। बस इसके अलावा कोशिश करिए कि अगर कोई कोविड अफेक्टेड पेशेंट है उसको डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाना दीजिए, ताकि इट इज इजियर फॉर यू टू डिस्पोज इट ऑफ एंड यू आर सेफर दैट वे। ऑक्सीमीटर का सबके घर में ऑक्सीमीटर होना चाहिए। ऑक्सीमीटर शुड बी अ गुड वन, अ ट्रस्टेड ब्रांड। मेरे खुद के साथ ये चीज हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। द ऑक्सीमीटर आई हैड एट होम वाज फॉल्टी, इट वाज शोइंग फॉल्स रीडिंग्स। पैनिक हो गया, मैं कोविड से अफेक्टेड थी बट आई वाज थैंकफुली आई वाज माय वायरल लोड वाज लो, आई वाज नॉट लाइक दैट वीक, बट मैं रीडिंग देख के बहुत परेशान हो गई। स्ट्रेस से मेरे को चोक फीलिंग होने लगा, मुझे लगा कि मेरे को सांस नहीं आ रही है। आई इमीडिएटली रैन टू द हॉस्पिटल, आई बॉट अनदर ऑक्सीमीटर एंड माय रीडिंग वाज नॉर्मल। सो प्लीज पैनिक नहीं करना है, ऑक्सीमीटर घर पे रखिए, अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड का रखिए और अपने ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते रहिए और डॉक्टर को अपने लूप में रखिए। इसके अलावा अपने बार बार राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेशन टिल नाउ आई हैव बीन टेलिंग यू दिस, आई टेल यू अगेन कि अपने हेल्थ का ध्यान खुद रखिए प्लीज। सिर्फ रिपोर्ट्स के बेस पे मत जाइए। अगर आपको अंदर से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, प्लीज 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 कंसल्ट योर डॉक्टर। We have to understand there are thousands of tests that are being done every single day, and tests also have it is not 100% correct. कई बारी होता है, it is at the end of the day mistakes are bound to happen. तो अगर आपके टेस्ट रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है लेकिन आप अंदर से कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, आपका फीवर डाउन नहीं हो रही है, आपको कफ कोल्ड हो रहा है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर, डू नॉट डिले, बिकॉज यहाँ पे टाइम इज ऑफ utmost importance. So having said that, this is completed. Our diet वाला part is completed, and थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बता देती हूँ कि 40 to 60 minutes of exercise every day is very very important. Go for it and sleep again. Listen to your body. अच्छे से नींद लीजिए। अगर नींद अच्छे से नहीं आ रही है, in future times I would conduct a session specially for sleep because we are already over by 15 minutes. I do not want to stretch it further. लास्ट वॉज इमोशनल हेल्थ। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, हैप्पी रखिए अपने आप को। आर स्वीट स्वीट संगीता जी वुड एक्सप्लेन यू फर्दर हाउ यू कैन कनेक्ट विद योरसेल्फ। फॉर मी व्हाट वर्क्स इन वन वर्ड आई वुड से ग्रैटिट्यूड वर्क्स अ लॉट फॉर मी। हर रोज रात को सोने के पहले मैं अपने हार्ट पे हाथ रख के थैंक यू बोलती हूँ। Despite whatever is going on around, I know it is not a good time. Everybody is very very stressed out and sad, but still please look, कुछ छोटी सी चीज आपको थैंक यू बोलने के लिए जरूर मिलेगी, उसको अंदर फील करके थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए। हम लोगों को साथ में रखे हैं, हम लोगों को सेफ रखे हैं, आगे भी हमें सेफ रखेंगे। कीप योर फेथ स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। अगर किसी को कुछ भी पूछना है आप मेरे को डायरेक्ट भी पिंग कर सकते हो, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। And I guess that's it. If you have any questions, I am here to answer maybe for another 5 minutes more, or we can, I would hand it over to Monica. Thank you.
So anybody, if you have any questions, Nidhi ma'am is there with us in the chat box quickly with all your questions. Nidhi ma'am, in the meantime, if you can have a look at the chat box in case there are unanswered questions hand by that you would like to take up. I think Aisha has raised a hand. Yes, Aisha ma'am. Aisha. Yes, Nidhi ma'am. Just wanting to know very briefly. I've been due to the stress. I've been tested positive for rheumatoid autoimmune, and I just wanted to know. See, I've come to terms with it. I've accepted it, and I know I want to fight with. I mean, I need to go along and get rid of it. I just want to know what is the right diet for rheumatoid arthritis. Yes. See, it is a very detailed thing. So I think I would just explain that keep it simple. Go for a sattvic diet. Yeah. Go for a sattvic diet. Something which is very simple, easy to digest, and very, very simple to cook, simple to digest. Go for that and try to include all the food groups like I explained. Keep it colorful, varied, and listen to your body. जो भी चीजें, I think turmeric milk can be a very, very good addition for you because it is anti-inflammatory. So, but again, milk many a times it doesn't suit many people. So listen to your body. Sure. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, we have a few questions in the chat box. If you can quickly have a look. Yeah. What kind of rice do you recommend? See, local rice is what I would recommend. I am born and brought up in Assam. Black rice there is excellent. Red rice there is excellent. यहाँ पे जो भी आपका hand pounded rice आपको मिलता है, वो rice आपके लिए अच्छा है. Go for it. Please tell diet after COVID at the age of 48 for men. Yes. So the diet which I have shared, the diet chart which I have shared, that can be given to them, provided they do not have any other medical issues. अगर कोई medical issues है तो अपने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करिए और डाइट को उसी हिसाब से मॉडिफाई करिए. Many a times after COVID, people have a lot of weakness in the body and energy drops. So अगर आपको एनर्जी ड्रॉप फील हो रहा है तो आपका स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स इज द आंसर. बहुत ज्यादा हेवी फूड नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, बारी बारी खाना है, जिससे द स्टमक द बॉडी कैन डाइजेस्ट इट क्विक. एनीबडी एल्स? Usha has raised her hand. Probably she wants to say something. Yes, Usha, go ahead please. Breakfast. Yeah. Hello. Yeah, tell me. Yeah, can you listen me? Yeah, I do. Hello. Yeah, मैम हमको फ्रूट्स अर्ली मॉर्निंग खाने चाहिए ब्रेकफास्ट से पहले या कैन वी ईट फ्रूट्स इन बिटवीन द ब्रेकफास्ट एंड लंच? What it is more beneficial? Okay, see again, like I said, every body is different, but as a general rule, first thing in the morning, अगर जो चीजें मैंने आपको बताई है जैसे lemon water, warm water, those kind of things, it's always better. It wakes you up, you know. And fruits mid morning time में it is more beneficial for most of my patients. But a lot many people do take raw food. Fruits का ही breakfast होता है और उनको सूट भी करता है. So listen to your body, whatever. It should be a balance in the whole day. ठीक है? This is one question which I would definitely like to take up in the chat box. किसी ने लिखा है, is sugar free better than sugar? No, 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 no. Please, sugar free has aspartame. It is worse than sugar. आपके बॉडी के हॉर्मोन्स के साथ पूरा का पूरा प्ले करता है. शुगर फ्री कभी नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है. स्टीविया इज वन थिंग, that is a natural plant का product. So you can go for stevia, you can go for gur, you can go for honey, you can go for dates. ठीक है? Never. Ma'am, Indra ji says bura. Can we take bura instead of? Yeah, bura is good. Bura is natural sugar. That is good. Khand is also good. Black or red rice? Nalini ji has asked me. So see, if I am born and brought up in Assam, so it's a local dish of that place. But यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा है तो it's okay. Go for the local rice, hand pounded rice, whichever is there. Do not be pareshan on these things. It will come and go. Dates are better than stevia. Both are okay. Dates is both are okay because stevia is also a natural source of
sweetness, and date is also natural, so both are okay. Yes, I agree. Taposhi has written, as per our eastern part of India thinking, fruits is not good taken at night. It's absolutely correct. I do not see, mostly this is for people who have gastritis and those kind of acidic issues. Acidity and gas की जिनको problem होती है, मैं फिर से इंग्लिश में पहुंच गई थी, I am so sorry यार. So जिनको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है, उनको 4 बजे के बाद कच्चा खाना कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उनको डाइजेशन ठीक से होता नहीं है एंड एसिडिटी और गैस वर्स हो जाता है. Okay, so that's why fruits and vegetable juices and raw fruit juices or coconut water, whatever, better off taken during mid morning time. And रात के time cooked food हमेशा easy to digest होता है on the stomach. Lack of calcium, can you tell me regarding this to improve bone health? Sangeet, Vinita Agarwal ji, इसके लिए we have to take a session separately because it is a very detailed thing and a personal thing. So यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल होगा. It will take a very long time. But in general, कैल्शियम के जो sources हैं उनको थोड़ा बढ़ा के अपने डाइट में लीजिए तो आपको बेनिफिट होगा. ओके, एंड बोन हेल्थ के लिए विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने विटामिन डी के लेवल्स को चेक करिए. 60,000 IU ऑफ विटामिन डी once a week is the recommended dose for people who are low on vitamin D. So get your vitamin D levels checked and then we can take it forward from there. White rice is generally not good, but we are eating since childhood. If you are eating since childhood, please go ahead and eat it because it is for you. आज तक जब आपको प्रॉब्लम नहीं हुई है तो आपको आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी. And white rice is not good is a wrong saying. White rice is good if it is taken in the right quantity and the right time. Okay? So rice को जब हम दाल के साथ combine कर देते हैं तो वो complete protein हो जाता है. Rice के अंदर white rice में the only problem is that fiber is missing. So add a lot of fiber in the form of vegetables. खिचड़ी में white rice ही use होता है and it is good. Go ahead and have it. So ma'am, I'm sure these are questions which are unending. Requesting everybody कि अगर अभी भी कोई questions रह गए हैं जो हमें हमारी dietitian निधि मैम से पूछते हैं, तो let's post them on the Facebook. In case इस session में आपने कुछ miss किया या you want to go back and have a relook at what Nidhi ma'am has advised us, please go back to the Jivagiri Facebook page and you will find the complete video there with all the nice tips and information that Nidhi ma'am has shared with us. Thank you, Nidhi ma'am, for such an enriching and informative session. We now are looking forward to having the next session with Sangeeta ma'am, the positive healing session, which is on coming Thursday at again the same time, 3 o'clock. Till then, thank you everybody. Jiva Namaskar. Safe rahiye, stay healthy, be positive, and let's meet again on Thursday at 3. Bye bye. Thank you. Thank you.